नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू लेगी। यह कहानी है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की और उनकी पत्नी श्रीमती जशोदा बेन मोदी की। 3 साल की शादी, 3 महीने का साथ और 50 सालों से दूर, फिर भी जशोदा बेन का प्यार और सम्मान कभी कम नहीं हुआ। क्या आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने देश की सेवा के लिए अपना परिवार, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी त्याग दिया, लेकिन जशोदा बेन का उनके प्रति प्रेम आज भी उतना ही अटूट है। आखिर क्या थी उनकी शादी की कहानी? क्यों नरेंद्र मोदी जी अपनी पत्नी से अलग हो गए? और कैसे जशोदा बेन ने 50 साल बाद भी अपने पति के लिए इतना प्यार बनाए रखा? इस वीडियो में हम खोलेंगे नरेंद्र मोदी जी के वैवाहिक जीवन के अनछुए पहलू और उनके कामकाज की कहानी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और पास वाली घंटी को जरूर दबाएं। और कमेंट बॉक्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चलिए के लिए 2 शब्द जरूर लिखें। नरेंद्र मोदी जी का नाम आज हर भारतीय के दिल में बसता है। एक चाय वाले से भारत के प्रधानमंत्री तक का उनका सफर प्रेरणा का प्रतीक है। लेकिन इस शानदार सफर के पीछे एक अनकही कहानी है उनके निजी जीवन और त्याग की। 1950 में गुजरात के वडनगर में एक साधारण परिवार में नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ। बचपन से ही उनके मन में देश सेवा का जज्बा था। छोटी उम्र में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े, जहां उनकी सोच को नई दिशा मिली। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब वे सिर्फ 18 साल के थे तब उनकी शादी कर दी गई थी। जी हाँ, 18 साल की उम्र में उनकी शादी जशोदा बेन से हुई। लेकिन यह शादी ज्यादा समय तक नहीं चली। आखिर क्यों नरेंद्र मोदी जी ने अपने वैवाहिक जीवन को त्याग दिया? चलिए इस कहानी को और गहराई से जानते हैं। लेकिन पहले कमेंट में बताइए कि आप नरेंद्र मोदी जी के कामकाज से कितने खुश हैं और वीडियो को 10,000 लाइक्स का टारगेट दें। साल 1968, गुजरात के मेहसाणा जिले का ब्राह्मणवाड़ा गांव। 18 साल के नरेंद्र मोदी और 17 साल की जशोदा बेन की शादी उनके परिवारों ने तय की। यह एक सादगी भरा विवाह था। जशोदा बेन ने शादी के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी और गृहस्थ जीवन में रम गईं। वे बताती हैं कि नरेंद्र मोदी जी हमेशा उनसे पढ़ाई को आगे बढ़ाने की बात करते थे। लेकिन दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी के मन में कुछ और ही चल रहा था। उनके अंदर वैराग्य की भावना जाग चुकी थी। वे देश सेवा और आध्यात्मिकता की तलाश में थे। शादी के सिर्फ 3 साल बाद 1971 में उन्होंने एक कठोर फैसला लिया। उन्होंने अपना घर, परिवार और पत्नी को छोड़ दिया। सवाल यह है कि आखिर क्यों नरेंद्र मोदी जी ने इतना बड़ा त्याग किया और जशोदा बेन ने इस फैसले का सामना कैसे किया? अगर यह वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नरेंद्र मोदी जी का यह फैसला कोई साधारण नहीं था। उन्होंने देश सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। 1971 में घर छोड़ने के बाद वे हिमालय गए, कई धार्मिक स्थलों का भ्रमण किया और आरएसएस के साथ अपनी सेवा को गहरा किया। साल 1985 में 35 साल की उम्र में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) में कदम रखा। लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं के मार्गदर्शन में उन्होंने बीजेपी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 7 अक्टूबर 2001 को वे गुजरात के मुख्यमंत्री बने। अगले 12 सालों में उन्होंने गुजरात में विकास के ऐसे मॉडल बनाए जिनकी चर्चा पूरे देश में हुई। लेकिन दोस्तों, इस दौरान नरेंद्र मोदी जी ने कभी अपने निजी जीवन की चर्चा नहीं की। किसी को नहीं पता था कि उनकी शादीशुदा जिंदगी का एक अनकहा अध्याय भी है। लेकिन 2014 में एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको चौंका दिया। साल 2014 लोकसभा चुनाव का समय। नरेंद्र मोदी जी को बीजेपी ने अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। लोग उनके निजी जीवन के बारे में जानना चाहते थे। सवाल उठ रहा था, नरेंद्र मोदी की वैवाहिक स्थिति क्या है? जब उन्होंने बड़ोदरा सीट से नामांकन पत्र भरा तो उन्होंने पहली बार अपनी पत्नी के कॉलम में जशोदा बेन का नाम लिखा। दोस्तों, यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग हैरान थे कि 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके नरेंद्र मोदी ने पहले कभी अपनी शादी की बात क्यों नहीं की। मीडिया से लेकर विपक्ष तक हर कोई जानना चाहता था, जशोदा बेन कौन है? वे इतने सालों तक कहां थीं? और क्यों नरेंद्र मोदी जी ने अपने वैवाहिक जीवन को छुपाया?
चलिए जशोदाबेन की कहानी को और गहराई से जानते हैं। जशोदाबेन की जिंदगी शादी के बाद पूरी तरह बदल गई। जब नरेंद्र मोदी जी ने 1771 में घर छोड़ा तो जशोदाबेन अपने मायके लौट आईं। ससुराल में उनका सम्मान था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी वहां नहीं मिलते थे, इसलिए उन्होंने ससुराल जाना बंद कर दिया। लेकिन जशोदाबेन ने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर से पढ़ाई शुरू की। उनके पिता और भाई ने उनकी मदद की और 1978 में वे एक स्कूल टीचर बन गईं। बनासकांठा में 12 साल बच्चों को पढ़ाने के बाद वे अपने गांव रजोसना लौटीं। यहाँ उन्होंने 28 साल तक शिक्षा दी। 40 साल की सेवा के बाद उन्होंने रिटायरमेंट लिया। आज जशोदाबेन 62 साल की हैं। वे 14,000 रुपए की पेंशन पर अपनी जिंदगी चलाती हैं। उनकी सादगी ऐसी है कि वे ऑटो रिक्शा में सफर करती हैं, भले ही उनकी सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी और सरकारी गाड़ियां उनके पीछे चलती हों। लेकिन जो बात उन्हें खास बनाती है वह है नरेंद्र मोदी जी के लिए उनका अटूट प्रेम। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी ने जशोदाबेन का नाम अपने नामांकन पत्र में लिखा, तब जशोदाबेन पहली बार मीडिया के सामने आईं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैं 17 साल की थी जब हमारी शादी हुई। मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन वे मुझसे हमेशा पढ़ाई पूरी करने की बात करते थे। हम शायद सिर्फ 3 महीने ही साथ रहे। हमारे बीच कभी झगड़ा नहीं हुआ। हम आपसी सहमति से अलग हुए। जशोदाबेन ने बताया कि वे अखबारों और टीवी पर नरेंद्र मोदी जी की खबरें देखना पसंद करती हैं। जब उनसे पूछा गया कि अगर नरेंद्र मोदी जी आपको दिल्ली बुलाए तो क्या आप जाएंगी, उन्होंने कहा, मैं उनसे कभी मिलने नहीं गई। मुझे नहीं लगता कि वे मुझे बुलाएंगे। मैं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन मुझे विश्वास है कि वे भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। जशोदाबेन की सादगी और प्रेम हर किसी को प्रेरित करता है। उन्होंने बताया कि वे सप्ताह में 4 दिन नरेंद्र मोदी जी के लिए व्रत रखती हैं और उनकी सलामती की प्रार्थना करती हैं। उनकी इच्छा है कि वे अपने पति के साथ रहें, लेकिन वे कहती हैं अब पहल उन्हें ही करनी होगी। आखिर नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पत्नी और परिवार को क्यों छोड़ा? उनके बड़े भाई सोमा भाई मोदी ने बताया कि नरेंद्र मोदी जी का मानना था कि एक अविवाहित व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ ज्यादा मजबूती से लड़ सकता है। उनके छोटे भाई प्रहलाद मोदी ने कहा, नरेंद्र भाई बचपन से देश सेवा करना चाहते थे। आरएसएस और हमारे परिवार के संस्कारों ने उन्हें सिखाया कि राष्ट्र प्रेम से बड़ा कुछ नहीं, इसीलिए उन्होंने घर छोड़ने का फैसला लिया। नरेंद्र मोदी जी ने अपने परिवार को देश के लिए त्याग दिया, लेकिन जशोदाबेन ने भी उनके इस फैसले का सम्मान किया। दोनों ने आपसी सहमति से यह रास्ता चुना। यह रिश्ता पवित्रता और त्याग का प्रतीक है। आज जशोदाबेन अपने गांव रजोसना में सादगी भरा जीवन जी रही हैं। उनकी सुरक्षा के लिए 5 पुलिसकर्मी तैनात हैं, लेकिन वे ऑटो रिक्शा में सफर करती हैं। गांव वाले बताते हैं कि वे नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ गलत सुनना पसंद नहीं करती। वे उनकी फोटो की पूजा करती हैं और उनके लिए प्रार्थना करती हैं। जशोदाबेन की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार और त्याग क्या होता है। उन्होंने कभी दूसरी शादी नहीं की और अपने पति के सपनों का सम्मान किया। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो वीडियो को 10,000 लाइक्स का टारगेट दें। कमेंट में लिखें कि आप नरेंद्र मोदी जी के कामकाज से कितने खुश हैं। अगर आप और कहानियां चाहते हैं तो नेक्स्ट पार्ट लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।